ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ नियरेस्ट, नेक्स्ट, लेटर, अगेन लेटर, लेटेस्ट एंड लास्ट. ओके, these are the adjective words and these words are used in a sentence. Today we will learn how can we use these words in a sentences as a adjective. तो हम ये देखेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं उनको सेंटेंस में आखिर कैसे हम यूज़ करते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम नियरेस्ट और नेक्स्ट से. नियरेस्ट एंड नेक्स्ट. नियरेस्ट और जो नेक्स्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है. नियरेस्ट बनता है नियर से और नेक्स्ट बनता है नाई, NIGH. ओके, चलिए बेसिक डिफरेंस इन दोनों में क्या है. जब हम नियर की बात करते हैं तो नियर का मतलब होता है, या नियरेस्ट का जब हम यूज़ करते हैं तो इसका जो मतलब है वो किस सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं. जब कोई वस्तु या थिंग हमारे पास में हो, दूर हो, है ना, तो जब पास की बात होती है, पास में हम लेकर आते हैं तो हम उसको कहते हैं नियर, और इसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है नियरेस्ट, मतलब सबसे पास में. यहाँ पर जब हम यूज़ करते हैं तो वो डिस्टेंस को शो करता है. ओके, दूसरी बात है नेक्स्ट. नेक्स्ट का मतलब होता है हिंदी में अगला या आगामी. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो बनता है नाई से. नाई जो है वो पॉजिटिव डिग्री है और नेक्स्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री. ठीक वैसे जैसे नियर पॉजिटिव डिग्री है और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या है, नियरेस्ट. नेक्स्ट का यूज हम करते हैं कोई जैसे अगला, नेक्स्ट हाउस, है ना, अगला घर. नेक्स्ट पर्सन मतलब अगला व्यक्ति. तो जब हम आगामी या आने वाली के लिए यूज करते हैं तो हम नेक्स्ट लगाते हैं. ओके, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है. चलिए, ये तो हमने इसका मीनिंग सीखा. अब हम बात करते हैं कि इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं. तो मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ, फिर हम ये सीखेंगे कि इनको किस तरीके से हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं. ओके, यस. फर्स्ट सेंटेंस नंबर 1. आयुष took the robber to the nearest police station. Okay, this is first sentence as it is. मैं सेकंड लिखता हूं, फिर हम एक साथ डिस्कस करेंगे सबको. पटना जंक्शन is the nearest to my house. Third, Mr. Sharma lives in the next house. And fourth, he was sitting next to me. Okay guys, there are 4 sentences. यहाँ पर 4 सेंटेंस हैं और हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे यहाँ पर नियरेस्ट और नेक्स्ट का यूज हुआ है और क्यों हुआ है. आयुष took the robber to the nearest police station. इसका मतलब है आयुष नाम का यहाँ कोई व्यक्ति है या लड़का है, वो रॉबर. रॉबर कौन होता है यहाँ पर, थीफ, चोर, है ना. चोर को कहाँ लेकर गया है वो, नियरेस्ट यानी कि पास वाले पुलिस स्टेशन में लेकर गया है वो. ठीक है, तो नियरेस्ट यहाँ है, इसका मतलब सबसे पास, सुपरलेटिव, उसके पास, और है ना, इससे ज़्यादा नियरेस्ट और कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, सबसे नियरेस्ट है. तो आयुष उस चोर को, रॉबर को कहाँ लेकर गया है, पुलिस स्टेशन.
पटना जंक्शन इज द नियरेस्ट टू माई हाउस। इसका मतलब है कि पटना जंक्शन जो है रेलवे स्टेशन है वो मेरे घर के सबसे नियरेस्ट है, सबसे पास में है, उससे नियरेस्ट मेरे घर के और कोई भी जंक्शन नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ। मिस्टर शर्मा लीव्स इन द नेक्स्ट हाउस का मतलब है कि मिस्टर शर्मा मेरे घर के अगले वाले घर में रहते हैं। नेक्स्ट है ना, ठीक उसके अगले वाला। तो यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, क्रम की बात कर रहे हैं, है ना, कि इसके बाद कौन सा होगा, तो आप लगाओगे नेक्स्ट। और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हिंदी में कहते हैं दूरी की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर है ये क्रम, ऑर्डर या क्रम हम जिसको कहते हैं। तो इस सिचुएशन में आप डिस्टेंस को यहाँ पर है ना मेंशन कर रहे हैं और यहाँ पर हम अगला ऑर्डर या क्रम की बात कर रहे हैं। He was sitting next to me, इसका मतलब है कि वो कहाँ बैठा था, है ना। He was sitting next to me, वो मेरे ठीक अगले वाले क्रम पर या अगले वाली सीट पर वो बैठा रहा था, है ना, वो बैठा हुआ था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट यानी कि अगला, नेक्स्ट वाला यानी कि आगे का क्रम, आगे की ऑर्डर, है ना। तो इस तरीके से हम इनको सेंटेंस में यूज करते हैं। तो अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हम नियरेस्ट और नेक्स्ट को मिक्स नहीं कर सकते। नियरेस्ट का मतलब होता है पास में होना, सबसे पास में होना, और नेक्स्ट का मतलब होता है अगला वाला या आगे वाला। ठीक, तो अब गाइज आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम नेक्स्ट और नियरेस्ट का यूज सेंटेंस में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारे पास जो वर्ड है वो है लेटर, LATER। दूसरा है LATTER। ठीक है, लेटर, ये जो लेटर है और ये जो लेटर है ये दोनों ही किस वर्ड से बने हैं, लेट। ओके, लेट का मतलब होता है देरी हो जाना। ठीक है, अगर हम इस लेट से ये दोनों बनाते हैं तो ये जो लेटर है इसका यूज हम, है ना, हिंदी में इसको कहते हैं बाद में। और ये जो लेटर है इसका मतलब भी, है ना, ये किस तरीके से यूज होता है, ये भी बाद में के सेंस में होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। ये वाला जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, समय को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है क्रम को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखिए कैसे। ये वाला जो लेट है, ये जो लेट है, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये किसका अपोजिट है, ये अपोजिट है अर्ली का, है ना। अर्ली मतलब पहले। ठीक है, ये इसका अपोजिट है। अब यहां पर हम बात करते हैं, ये लेटर है, ये लेटर जो है ये अपोजिट मीनिंग रखता है किसका, अर्लियर का। ठीक है, और ये वाला जो लेटर है ये आपका अपोजिट मीनिंग रखता है किसका, फॉर्मर का। ओके, तो ये जो मीनिंग है वो ये फॉर्मर का अपोजिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, तो यहां से हमें ये समझ में आता है कि अगर हम किसी सेंटेंस में क्या बताना चाहते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बाद में, जैसे कि वह बाद में आया या वो, है ना, कोई काम उसने बाद में किया, तो हम लेटर का यूज करेंगे। और ये ऑर्डर को बताएगा कि उसका क्रम क्या था, या वो आगे था, पीछे था, है ना। उस सेंस में जब हम बाद में के सेंस में यूज करेंगे तो ये होगा LATTER। फॉर्मर मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस में यहाँ पर लिखता हूँ, तब हमें ये अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर हम इन वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं। ओके, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, यू कम, you came, later than he. Okay, this is first sentence. Next one is Mr. Mishra and Mr. Sharma are good teachers, but I prefer the former
द लेटर। ओके, चलिए ये दो सेंटेंस मैंने यहां पर लिखे हैं। एक सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं लेटर और दूसरे में हम यूज कर रहे हैं LATTEI, दिस इज ऑल्सो लेटर। बट दोनों के मीनिंग में, दोनों का जो यूज है सेंटेंस में, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। यू केम लेटर देन ही, इसका मतलब है कि तुम जो है वो उससे लेट आए, है ना। वो कोई और व्यक्ति होगा यहाँ पर, ही, है ना, उससे क्या हुए, लेट हो गए आने में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं कि वो यू मतलब तुम, है ना, वो क्या, किसी को हम कह रहे हैं कि यू, आप या तुम क्या हो गए, लेट हो गए आने में उससे, यानी कि वो पहले आ गया तुमसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अगर चाहें कि LATTER का यूज कर ले तो ये गलत हो जाएगा, इसका यूज हम यहाँ पर नहीं कर सकते। ओके, वैसे ही मिस्टर मिश्रा एंड मिस्टर शर्मा आर गुड टीचर्स, यहाँ पर हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, मिस्टर मिश्रा और मिस्टर शर्मा, दोनों ही बहुत अच्छे टीचर हैं। ओके, बट आई प्रिफर द फॉर्मर टू द लेटर। देखिए ये फॉर्मर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मर मतलब पहले वाला, मिस्टर मिश्रा। ओके, ये फॉर्मर, देखिए दोनों में कौन पहले आया, मिस्टर मिश्रा एंड मिस्टर शर्मा, दोनों में पहले लिखा हुआ मिस्टर मिश्रा, यानी ये फॉर्मर किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहले वाले को, मिस्टर मिश्रा को। एंड मिस्टर शर्मा बाद में आया है, तो ये जो लेटर है वो रिप्रेजेंट करेगा मिस्टर शर्मा को, यानी कि इन दोनों ही नाउन्स में जो पहले लिखा है उसको फॉर्मर, है ना, क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, और जो बाद में आया उसको लेटर इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है मिस्टर मिश्रा एंड मिस्टर शर्मा आर गुड टीचर्स बट आई प्रेफर, मैं किसको प्रेफर करूंगा, क्या करता हूं, फॉर्मर को, है ना। आई प्रेफर द फॉर्मर टू द लेटर, मतलब मैं मिस्टर मिश्रा को प्रेफरेंस दूंगा बजाय मिस्टर शर्मा के, है ना, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, फॉर्मर मतलब पहले वाले को प्रेफरेंस दूंगा, टू द लेटर बाद वाले की कंपैरिजन में। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो पुराना वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको लैटिन एडजेक्टिव पढ़ाए थे, यहाँ पर एक लैटिन एडजेक्टिव ये प्रेफर भी है ना, जो कंपेयर कर रहा है। देखिए फॉर्मर टू द लेटर, है ना, तो आप पुराना वीडियो जो आपने देखा होगा उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी है। ओके, तो इस तरीके से। अच्छा, दूसरी चीज, इस लेटर की जगह पर हम ये लेटर का यूज नहीं कर सकते ना, ये समय को बताता है, टाइम को, और ये ऑर्डर को बताता है, क्रम को। ओके, तो चलिए अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। आगे और बढ़ते हैं, हमारे पास और दो वर्ड हैं, एक है लेटेस्ट और दूसरा है लास्ट। ओके, चलिए ये दोनों ही वर्ड जो हैं वो हम समझते हैं। ये जो लेटेस्ट है ये अपोजिट मीनिंग होता है किसका, अर्लियर का। अर्लियर मतलब बहुत पहले, और लेटेस्ट का मतलब है कि अभी अभी या बहुत बाद में। लास्ट, लास्ट जो है वो अपोजिट मीनिंग रखता है किसका, फर्स्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट के अपोजिट की तरह यूज होता है। ठीक, तो जब हम इनका सेंटेंस में यूज करेंगे तो लेटेस्ट मतलब अभी अभी, बहुत ही रिसेंटली, है ना, बहुत पहले की बात नहीं कर रहे हैं। अर्लियर मतलब बहुत पहले, यहाँ पर ये लास्ट मतलब सबसे बाद में, यहाँ पर ये फर्स्ट। अच्छा, दोनों में फिर वही डिफरेंस है कि इसका यूज जो है वो हम कब करते हैं, ऑर्डर को बताने में या क्रम को बताने में, और इसका यूज हम कब करते हैं, टाइम रेफरेंस में, टाइम के सिचुएशन में। लेटेस्ट मतलब अभी 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 के समय की बात हो रही है। ओके, और ये ऑर्डर बताता है, ये क्रम बताता है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कुछ सेंटेंस में लिख रहा हूँ। नंबर 1, फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। ओके, नंबर 2, what is the latest news। ओके, थर्ड वाला सेंटेंस है, this is the latest book। तो इस तरीके से देखिए मैंने 3 सेंटेंस लिखे जिसमें लेटेस्ट का यूज हो रहा है। अगला है, दिस इज द लास्ट गर्ल
इन द क्लास। ओके, तो चलिए देखें, हम यहाँ पर 4 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। इन सेंटेंस में आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लेटेस्ट और लास्ट का यूज सेंटेंस में करते हैं। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, इसका मतलब है कि यह न्यूज जो है बहुत ही तुरंत आई है, अभी अभी आई है, एकदम नई है, फ्रेश है। ओके, तो यहाँ पर लेटेस्ट आपको क्या बताता है, टाइम को शो करता है कि अभी अभी जो है नई नई क्या आई है, एक न्यूज आई है। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, ये हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपको मालूम है कि सबसे नई न्यूज कौन सी है। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, ओके, नई न्यूज क्या है। दिस इज द लेटेस्ट बुक, ये हम किसी को बता रहे हैं कि दिस इज द लेटेस्ट बुक, ये जो बुक है वो सबसे नई है, सबसे, है ना, अभी अभी ये फ्रेश बुक है, इसके पहले की जो बुक्स हैं वो पुरानी है, ये अभी नई है। दिस इज द लास्ट गर्ल इन द क्लास, देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट आया है ये क्या बताता है, हमें क्रम बताता है, ऑर्डर बताता है। ओके, दिस इज द लास्ट गर्ल इन द क्लास, ये जो गर्ल है वो क्लास में क्या है, सबसे लास्ट में है, उसका क्रम बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है, यहाँ पर ये टाइम नहीं बताता। ओके, तो इस तरीके से हम जो गलतियां करते हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, उनको हम यहाँ से नलीफाई कर सकते हैं अगर हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं, जो भी ग्रामर के रूल्स हैं। तो चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे वर्ड्स किस तरीके से ग्रामेटिकल सही तरीके से आप इनको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।